बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कौम को बता दिया कि गैस की कीमतों में इजाफ़ा क्यों हुआ है। इस वक्त जो गैस के बिल हैं उस पर आम पाकिस्तानी बहुत परेशान है। तो आज शाम को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसकी जो वजह बताई है, ज़रा सुने। हम ये गैस के बिल आए हैं, किसी को बताए कि क्यों हमें गैस की बढ़ानी पड़ी है? क्योंकि गैस के ऊपर 157 अरब रुपए के कर्जे चढ़े हुए हैं। गैस सेक्टर को बैंक भी कर्जे देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो अगर आज और फिर 50 अरब रुपए की चोरी है सालाना गैस की, तो अगर आज भी हम शुरू करें, टाइम लगेगा चोरी खत्म करने में। तो अभी हमारे पास और क्या है कि अगर हम खर्चे गैस की कीमत नहीं बढ़ाते तो ये गैस कंपनियां बंद हो जाएंगी। और इसी तकरीर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी बताया कि जो हाजियों के लिए सब्सिडी है वो क्यों ख़त्म की गई है, उसका भी ताल्लुक इसी मामले के साथ है। हज के लिए आपने हाजियों को सब्सिडाइज नहीं किया, हाजियों के लिए हज सस्ती नहीं की, तो पहले इनसे ये पूछे कि अगर हम यहां, अगर आप इस मुल्क को इन हालात में ना छोड़ के जाते, अगर हमारे पास इतने कर्जे ना चढ़े हुए होते, तो हम तो मुफ्त भेजे हाजियों को। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत ने गैस के बिलों में जो इजाफ़ा किया है, तो क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था? ये आखिरी ऑप्शन थी। और वो जो पिछले दिनों कहा गया था कि जो गैस के बिल ज़्यादा आए हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो वो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट भी मिल गया है, क्योंकि अब तो वज़ीर आज़म जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो गैस के बिलों में इजाफा हुआ है उसकी ये वजह है। तो इस पर अब हमें क्या करना चाहिए, इस पर हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल वाडा साहब, वफाकी वज़ीर आबी वसाइल, जनाब सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर कानून, और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली। वाडा साहब, सबसे पहले ये बताएँ, आपका गैस का बिल कितना आया? मेरी सब कहते कराची का, इस्लामाबाद का, दोनों का बता दें। सर कराची का तो मुझे नहीं पता, यहाँ का मुझे भी पता चला है कि जी 45,000 रुपये है, जबकि मैंने गैस पे। यहाँ पे आप कितने लोग रहते हैं आप? मैं तो खाना सर अभी तक मैंने इस घर में खाया ही नहीं है। अच्छा, खाना भी नहीं खाया? और हीटर चलाया सर, जरूर गैस हीटर चलाया। गीजर लगा हुआ है? गीजर लगा। कितने, 10? नहीं सर, हाँ। एक ही चलाऊंगा सर। एक गीजर है। चूल्हे कितने हैं सर? बंदों के लिए खाना वाना बनता हो तो एक चूल्हा है? 2 चूल्हे होंगे सर मैक्स। चले, 2 चूल्हे हो गए, एक गीजर हो गया, तो बिल आया 45,000। उससे पहले कितना आया था? सर उससे पहले तो मुझे याद नहीं, कि वहाँ तो एक आपका कराची अलग सिस्टम है। लेकिन मैं आपको बताऊँ मीर साहब कि आपका सवाल में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो जो इमरान खान साहब ने बात की वो बिल्कुल ठीक बात की कि 157 अरब रुपये तो एक मसला है कि कर्जे चढ़े हुए, कर्जे कहाँ से वापस होंगे। 50 अरब रुपये की चोरी है, वो एक अलग इशू है। और तीसरा इशू सर ये है कि जो हम बात करें बार बार गैस की बिजली, मुझे बताया सर ये हमने तो नहीं बढ़ाई ना चीज़ें सर। हमें तो, हमारे पास जो ऑप्शन हमें मिला है वरासत में, जो हमें 35 साल के बाद हुकूमत मिलने के बाद जो मिला है, तो ये तो सवाल इनसे करना चाहिए कि हमारे पास देखिए सर आसान रास्ता था कि हम कर्जे लेके हर चीज़ आदी कर देते और अगली 10 नस्लों को अंधेरों में झोंक देते। हम तो मुश्किल फैसले करें, जो फैसले शायद आप डैम की बात करें 45 साल पहले बनना चाहिए था, वो 45 साल का, 54 साल के बाद मैं डैम बनाने जा रहा हूँ। अल्लाह की मदद, मैंने तो खैर काम शुरू करवा दिया, प्रिलिमिनरी वर्क शुरू हो गए मेरे मोहम्मद डैम के, जो मैंने कौम से वादा किया था। लेकिन कालाबाग डैम बनाने की उसको कोशिश की कि वो ना बने। तो हम वो सारे मुश्किल काम करने जा रहे हैं, ठीक है साहब। और मुश्किल काम तो कौम ने एक्सेप्ट कर लिया। ये सिर्फ ये ऑपोजिशन का रोल है। ये 8, 10, 20 चैनल है जिनमें रोज रात को सुनाई देता है कि ये सब कुछ हो गया। कौम हमें कह रही है, जहाज में बैठते हमें कहती है, सड़क में बैठते हमें कहती है, वो कहते हैं हमें कड़वी गोली खानी है, लेकिन हमें बताओ कब आसान टाइम आएगा। हम कहते हैं आएगा इंशाल्लाह। जब सिर्फ मैं कहते कि सर इमरान खान साहब एक ईमानदार आदमी है, उनकी ईमानदारी पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, कोई बेटा कारोबार नहीं कर रहा, कोई बहन कारोबार नहीं कर रही, कोई गवर्नमेंट के खजाने नहीं लूट रही। बहन कारोबार नहीं कर रही, गवर्नमेंट से रिलेटेड तो नहीं कर रही ना सर, ठीक है। तो अगर एक आदमी ऐसा है जो न्यूट्रल आदमी है, उसने कुछ देना है, लेना कुछ दिए इस मुल्क से, ठीक है, हमेशा इस मुल्क को दिया है, उस अल्लाह ने इज्जत दी इस मुल्क से, इस मुल्क की पैदाइश दी है, सब कुछ दिया है। तो ये बड़ा नाजायज़ है सर कि आप कहें मेरे पास सर मीर साहब ये फिगर्स, मैं सारे फिगर्स देखे, आप मुझसे एक एक फिगर के ऊपर बात करें, मैं इनके एतबार की बात करूंगा, उनके एतबार की बात करूंगा। ये करते नहीं है बैलेंस बात। ये कहते हैं बुरे बुरे बुरे, चोर चोर चोर, हम इनको कहते हैं, हमें कहते हैं। चलें, मैं बैलेंस बात करने की कोशिश करता हूँ। चांडियो साहब देखिए, उन्होंने एक दलील के साथ बात किया है कि जो माजी की हुकूमतों ने किया है गैस कंपनियों के साथ, 157 अरब रुपए का कर्जा है, 50 अरब रुपए चोरी हो गए,
तो अब क्या करें, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। बात सही है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। गैस के बिल थोड़ा सा इजाफा थोड़ा सा हुआ है बस। आवाम की हालत देखें, आए हैं बिजली, पेट्रोल, अब गैस, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वही मुसीबत में है। आवाम के मसाइल और मौसम देखे हैं, कहाँ जाएं। मैं कह रहा हूँ इनकी मान लेता हूँ, 157 अरब रुपए कर्जा है, इसलिए मैं, ये जब बढ़े तब पता नहीं था, तब तो आपने नोटिस लिया, आपका बयान शाया हुआ, आपने सुना टीवी पर कि नोटिस लिया है वज़ीर आज़म ने कि जनाब ये क्यों बढ़ गई, आवाम पर बोझ बढ़ गया, हटाओ। ये आपने बेखबरी में किया? नहीं, आज तो उन्होंने रियलाइज किया कि क्या हुआ, तो वो ये अच्छे वाला यू टर्न। अभी मेरे साहब, आप जो चाहें बैठे जिस जगह पे, जैसे चाहे बात करें, वज़ीर आज़म बाखबर नहीं थे? हाँ। इतना पैसा बढ़ा दिया गया, आवाम के ज़िंदगी में बोझ पड़ा, कोई पता नहीं था। मैं लिस्ट बताऊँ आपको, जितनी बेखबरी में फैसले किए इन्होंने, कोई पता नहीं था। और ये भी ऐसा ही एक बयान, हमारे महबूब साहब एक वज़ीर आज़म थे, उनका बयान, मुझे तो पता ही नहीं इतने मसाइल थे। इनको भी कोई मसाइल का पता नहीं था, बगैर तैयारी के आ गए। कोई शादी थी, हुकूमत लेने जा रहे हैं एक मुल्क। नहीं, मुझे आप बताएं कि क्या तैयारी करते हैं आप? 157 अरब रुपए के कर्जे हैं गैस कंपनियों पे। ये बेखबरी क्यों? नहीं, बेखबरी नहीं, चले अब उनको खबर मिल गई है, अब वो तो, क्या करें? नहीं, अब इसके मसले के बहरान से निकलना भी हुकूमत का काम है, मेरा काम नहीं। हाँ। ऐसे बोझ आते हैं अवाम, लेकिन उनको किसी तरीके से अवाम पर डाला जाता है, पूरा बम नहीं गिराया जाता है। ये बात ठीक है, कोई तरीक़ेकार तो तय करेंगे ना। हाँ। लोगों की जिंदगी हराम हो गई है, नौकरियां नहीं मिले, बरतरफियां, अभी इंश्योरेंस कम, लाइफ इंश्योरेंस से लोग निकाल रहे हैं, हजारों लोग वहां से बरतरफ कर रहे हैं। एक ड्रामा बनाया हुआ सेक्रेटरी साहब ने, और वो बना करके यूं करेंगे तो ये बीच वाले से बाबा हजारों आदमी निकल जाएंगे। एक तरीक़ेकार नहीं है, तयशुदा प्रोग्राम के तहत सेठों को खुश करने के लिए मुराद अभी जा रहे हैं। एक सुने जरा, आप बताएं। इन्होंने कहा भीख हम नहीं मांगेंगे, खुदकशी करेंगे, फिर भी खुद गए हैं उस खातून के पास, खुद गए हैं IMF के खातून के पास, जो प्रेसिडेंट है। आप डर गए किसी खातून के? मैं ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करता, लेकिन जाकर वहाँ, और हमारे इनके वज़रा रात को एक प्रोग्राम बैठे थे, जनाब उनकी बॉडी लैंग्वेज तो देखो। अरे बाबा बॉडी लैंग्वेज क्या, नहीं वो तो खातून है, बेचारी लग रही थी इनके सामने। इनसे तो लोग आवाम खुश नहीं होगी, इससे इस बात पे तो नहीं होगी। आपने ज्यादती की है आवाम के साथ, टैक्स बढ़ाया, IMF के पास जा रहे हैं, उनकी शराइत क्या होती हैं और कह क्या रहे हैं वज़रा? गरीबों की खातिर IMF है। आप भी बताएं, आप भी ईमानदारी की बात, किस ज़माने में IMF के फंड कर्जे को गरीब लोगों ने अपने हक में समझा है? कब पाकिस्तान की नेकी के लिए वो फंड? वैसे जब आपकी हुकूमत IMF से कर्जे लिया करती थी तो आप यही कहा करते थे इससे गरीबों का भला होगा। हम प्रोग्राम देते थे, हमारे प्रोग्राम पब्लिक में थे। इनके क्या प्रोग्राम है, क्या स्कीम है? आप देखें, इनको उनकी शराइत माननी पड़ेगी, या छांटियां करनी मुलाजमत में, या डेवलपमेंट को रोकना पड़ेगा। मुतबादल पूछा था, आप बता दें। मुतबादल है, ये कर्जे लेंगे मीर साहब। अच्छा, और कर्जे ऐसे लेंगे, अभी मिन्नतें कर रहे हैं IMF को, फिर अपने दोस्तों को। जवेदुद्दीन साहब, आप भी अब क्रिटिसिज्म ही करेंगे ना, लेकिन मुझे ये बताएं कि फर्ज करें कि आपकी हुकूमत होती और 157 अरब रुपए का गैस कंपनियों पे कर्जा होता, तो फिर आप क्या करते? आप गैस की कीमत बढ़ाते या ना, क्या करते आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। आप वो सजेस्ट करें कि जो इन्होंने अगर गलत किया है तो वो कौन सा, किस तरीके से ऐसा काम कर सकते हैं कि गरीबों का भला हो जाए। मीर साहब, गुजारिश ये है कि मैं अब बात करूंगा 2013 की, जब हम हुकूमत में आए, उस वक्त की चैलेंजेस का सामना था, तवानाई बहरान था, उस वक्त दहशत गर्दी थी, फिगर सारे लिखे हुए हैं, वो पढ़ देना। हाँ। मैं भी पढ़ लेता हूँ। मैं ये अर्ज़ करता हूँ, अधूरा सच ना बोलें, ठीक है? सच फिर बोलना है तो पूरा बोलें। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुझे ये बताएं कि ये फरमाते थे कि IMF के पास जाएंगे, और आपको ख़ास तौर पर इल्म है कि IMF के पास 1980 में पहली दफ़ा गए, और 1980 से 2019 आ गया, 13 मुआहदे हुए तकरीबन। और 13 मुआहदों में मुझे ये बताएं कि आज तक मीर साहब कोई ये बताए कि IMF आपकी शराइत पर आई हो, आप उनकी शराइत पर हमेशा, और जितनी भी हुकूमतें रही हैं, इनकी हो, हमारी हो, या कोई आज की हो, ये क्या कहना है कि भाई हमारी शराइत पर IMF आ रहा है? खुदा का खौफ करें, झूठ मत बोलें। मुझे ये बताएं, अभी गैस का जिक्र हो रहा था, अहमद मीर साहब,
गैस बिजली के रेट्स, पेट्रोल की कीमत दुनिया में कम हुई, आपने उतनी रखी। आप उस वक्त कहते थे कि जनाब टैक्स कम किए जाएं पेट्रोल पर। आज ये सारी चीज़ें जो बढ़ाई गई, ये IMF की शराइत पर बढ़ाई गई, ये बहुत पहले बढ़ा दी गई, आज जा रहे हैं। और मुझे ये बताएं कि क्या IMF के MD के साथ एक तस्वीर बनाने से आपकी मईशत बेहतर हो जाएगी? खुदा का खौफ करें यार। यहाँ तक कि मैं ये कहना चाह रहा था, जो सारी दुनिया कह रही है, कि मसूद फरमाते थे कि मैं कर्जा लूँ तो इससे फांसी पे चढ़ जाऊँ या खुदकशी कर लूँ। और भाई साहब, बात यह है कि वजीर ख़जाना माजी की हुकूमतों के जाते रहे, आप तो खुद चले गए। नहीं, लेकिन खुदा का जावेद लतीफ़ साहब, इतने कर्जे लिए गए माजी की हुकूमतों की तरफ से कि रोज़ का पाकिस्तान सूद में 6 अरब रुपया दे रहा है। ज़रा सुनवा दें जी, वो भी खान साहब ने क्या कहा। ये आज हमारा जो मुल्क मकरूज है और आज हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, हम दिन का जो सूद दे रहे हैं, जो इन्होंने कर्जे लिए थे उसका जो दिन का सूद दे रहे हैं वो है 6 अरब रुपया दिन का। रोज का 6 अरब रुपया सिर्फ सूद में। मीर साहब, अगर मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मैं अर्ज करूंगा कि ये फरमाएं कि 200 तजर्बाकार लोगों की जो टीम थी वो आज किधर है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं। छोड़ देना नहीं है ना वो टीम, छोड़ दें। अच्छा, फिर मान लेना। आप बताएं ना, फिर आप बताएं वो क्या करें। अच्छा, मैं इनसे ये भी कोई पूछ ले कि सिविल नाफरमानी, बिल जलाने, ये सारी चीजें ये करते रहे हैं ना, तो अब आप क्या, अब आप बिल जलाने की हिमायत करेंगे? ना 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 ना, बिल्कुल हम बिल जलाने की हिमायत नहीं कर रहे, ना सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहे हैं, ना इनके खिलाफ कोई अदम एतमाद कर रहे हैं। हम तो इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया कि भाई खुदा के शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इसलिए कि जब इन्होंने बिल जलाया था तो हमने उस वक्त कहा था गलत किया। जरा वो भी एक क्लिप सुना दें जब बिल जलाया गया था, वो भी दिखा दें। मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। भी हमने कहा था ये गलत है, अगर आप आइंदा करेंगे ये काम हम कहेंगे गलत है, कत्तन नहीं करेंगे। आप सजेस्ट करें ये क्या करें? मैं एक सेकंड के लिए ये सुन लें। इनका तो आया 45,000 बिल, ये तो 45 लाख इनको आ जाए तो ये दे देंगे। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि 286 यूनिट जिस घर का बिल आएगा उसको बिल आएगा 3500 रुपया, और जिसका 287 रुपये हो जाएगा, 1 यूनिट बढ़ने से 11,000 उसका बिल बहाना आएगा। मुझे ये बताएं, ये गलत है। और मुझे ये भी कहना है कि मुझे मीर साहब बताएं कि जिसकी औसतन 15-20 हज़ार लोगों की आमदन है महाना, तो वो बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे या चूल्हा जलाए, क्या करेगा? और फिर किधर अब जब हम चीखते हैं, जब हम चलाते हैं, तो फिर लोगों की चीखें सुन के चलाते हैं। अच्छा, अब इसका ये एक वैलिड पॉइंट है कि सिर्फ 1 यूनिट बढ़े तो 8-10 हज़ार रुपये का फर्क पड़ जाता है। इसको तो आप ठीक कर सकते हैं। देखिए मीर साहब, देखिए मियाँ साहब तकरीर कर रहे हैं। एक तो मुझे ये बताएंगे सर, जब मैंने हुकूमत ली तो क्या 4 आने में लीटर मिलता था पेट्रोल का? क्या गैस का बिल 8 आने आता था? क्या बिजली की कीमत 1 रुपये? 4 आने 8 आने मुझे बताया ना, नहीं सुन सर, 4 आने और 8 आने तो ऐसा था। और मैं तूफान ले आया और डॉलर जो था वो 8 रुपए का था और मैं 136 रुपए में ले आया। सर ऐसी बात ना करें ना, ये आपने दिया है मुझे तोहफा। हाँ। उस तोहफे का आप मुझे बताएं सर कि 157 रुपए मैंने गैस की मद में देने, जो 50 अरब रुपए चोरी है, 207 अरब रुपए मैं माइनस में हूं जब मैंने हुकूमत में सिर्फ गैस को हाथ लगाया। 1250 अरब मैंने ये सर्कुलर डेट छोड़ के गए इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और उसके ऊपर 250 अरब रुपए की चोरी है। 179 टू बी एग्जैक्ट 179 बिलियन की चोरी है। सर चोरी का 179 रुपीज नहीं कह रहा, 1,97,000 नहीं कह रहा, 197 अरब रुपए की चोरी। 50 अरब, अरब से नीचे तो कोई चीज है नहीं सर। किसी जगह पे मिनिस्ट्री में ग्लास पकड़ो 20 अरब, 18 अरब। अरब तो ऐसा है कि सर मेहमान आ रहा है तो वो भी अरब।
चलो अल्लाह का शुक्र है कि ये एक आपने अच्छी बात याद दिला दी। और वो शायद आपके कोई मसाइल कम कर दे। नहीं सर, ये अल्लाह के बाद इंशाल्लाह इमरान खान साहब की मेहनत का नतीजा, उनके ट्रस्ट का नतीजा है कि इस 16-17 तारीख को आप हिस्टोरिक इन्वेस्टमेंट सुनने जा रहे हैं। हिस्टोरिक अरबों में है, अरबों में अरब आएंगे और अरबों के इन्वेस्टमेंट करेंगे सर। और हमारी व्हीलिंग डीलिंग नहीं होगी बाकी हुकूमतों की तरह। हमारे साथ तो सिर्फ हमारे पास जो बॉन्ड है वो इमरान खान साहब की शख्सियत है। उस बॉन्ड पे हर आदमी लब्बैक कहता है ये लो पैसा, कितना चाहिए पैसा। सर मेरी वजारत में एवरेज प्रोजेक्ट जो है 400 अरब रुपए का है। आप इमरान खान साहब से बात करते हैं, आप मुझसे पूछे एक दफा भी मैंने फेडरल गवर्नमेंट का क्या पैसे दे दो। हमारे पास एक बोर्ड है, हम कहते हैं इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर लोग मोहरे लगा के पैसा देने को तैयार है। अल्लाह की मेहरबानी है। अब आप ये, मैं तो कह रहा हूँ मियां साहब, आप मुझे बताएं कि एक स्टेट में मेरी बताए, मेरा तो एवरेज प्रोजेक्ट थोड़ी सी रिलीफ ये गरीबों को भी दिलवा दें। मीर साहब एक और चीज आपने जो कहा ना, इमरान खान साहब कन्विंस हो गए। सर एक मिनट, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर ऑडिट करवा रहे हैं सर फर्गसन से हम। ठीक है, वो ऑडिट रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। ये कैबिनेट में इमरान खान साहब ने खुद डिस्कस किया है कि ये गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है। फिर उनको मजबूरी बताएगी, उन्होंने कहा फिर ये मजबूरी तुम आवाम को, लोगों को कहा अपनी कैबिनेट को बताओ, हमें दर्द है, हमें एहसास है कि आम आदमी का क्या हो रहा है, निकल सकता है। अब मुझे ये बताया, आपने 20 मिनट सवाल कर रहे, इनकी सारी पार्टी से मुझे बताया कि अगर आप इस जगह पे होते क्या ऐसा वो तो मैंने पूछ लिया ना। नहीं जवाब ना, हाँ नहीं जवाब है इनके पास। अच्छा नहीं, चांडियो साहब कोई आप सजेस्ट करें। ये कह रहा हूँ मैं इस वक्त तो इस पोजीशन में नहीं कि सही रास्ता बता, लेकिन एक बात तो जहन में है कि ऐसे बहरानों में हुकूमतें आती हैं, माहिरीन बैठते हैं, टेक्निकल लोग बैठ के कोई शेयर करते हैं, कोई इस अंदाज से कुछ हुकूमत करती है, कुछ आवाम पर बोझ पड़ता है। लेकिन यहाँ पूरे का पूरा बोझ एक महकमे में, एक शोबे में नहीं, पूरे शोबे के उनके सारे आगे। अब देखे चोरी, अब आपदा में चोरी थी, देखो हम सब चलाते रहे, चोरी आपकी नाअहली है, चोरी आपकी बदइंतजामी। चोरी तो माजी में भी होती रही है। मैं उसका कब को बोल रहा हूँ कि वो नहीं मैं कह रहा हूँ ये तो हुकूमत की नाअहली और बदनज़मी तो लेकिन है। अगर इमरान आप करें ना, उसका इंतजाम आप करें ना, आप जो फरिश्ते बनकर सारे मामले में आ गए तो ये ठीक आप करें ना। चोरी भी आवाम भरेगी, चोरी भी आप बोझ आवाम पर डालेंगे। ये मैं कह रहा हूँ अगर ऐसी कोई बात है जो नागुज़ीर है तो उसका कोई रास्ता निकालो जिसमें आवाम को कोई आसानी। क्या रास्ता? देखिए मीर साहब, चांडियो साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि चोरी है तो उसका आवाम बोझ लेगी। आवाम को इस बार पता है कि जो रास्ता दिखा रहा है इमरान खान साहब वो चोर रही है। वो आवाम कह रही है कि जब हम एक टाइम खाना छोड़ देंगे। देख रहे सर, आपको एडवाइस या सजेशन कहाँ से मिलता है? मैं बाहर सड़क पे निकलूंगा, मुझे लोग बोलेंगे। देख रहे सर, मुझे एक बात बता रहे सर, मैं लिफ्ट से निकलता हूँ, जहाज में बैठता हूँ, ट्रेन के पास जाता हूँ, खाना खाने जाता हूँ, लोग आवाम कहते हैं कि मुश्किल है, तकलीफ में गुजारेंगे। हमें पता है इमरान खान साहब ठीक आदमी। कहाँ सुना है आपने? सर आप चले, मुझे तो ले चलो वहाँ, चले मैं आपको जहाँ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान खुश रहे, आवाम पर बोझ पड़े। ऐसा नहीं है। आप ख्वाबों, बच्चों की दुनिया की किताब आती थी ना जिसमें कहानियां थी। सर मुझे एक बात बताएं, जिंदगी की हकीकतों को तस्लीम करे। 65 साल का गन जो दिया है वो मुझे कह रहे 5 महीने में ठीक कर दूं मैं। यार वैसे मुझे कुछ तो एहसास जी मुझे ये समझ नहीं आता। हमारे लिए आप कहते हैं चोर चोर करते हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? नहीं कहा हमने, कहा चोरी हमने सुन लिया, इल्जाम कर रहे हैं ना। मैं एक अर्ज करता हूँ फैसल साहब कि यार देखें, हमें 4 साल ये सुनते सुनते कान पक गए कि हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम करप्ट हैं, हम नाहल हैं, हमारे पास टीम अच्छी नहीं है, हमारे पर कोई इतमाद नहीं करता। कुछ गलत भाई हो गया ना सारा कुछ। अब आ गए आप लोग, आप जो अब आ गए तो इन 6 माह में कोई हमें एक काम बता दें जो आपने दुरुस्त सिमत तयन किया हो, उसका कि कोई काम सही कर ना लिया हो, बल्कि सिर्फ सिमत दुरुस्त करने के लिए वो काम किया हो कि ये हम कर लेंगे। एक काम बताएंगे, एक काम बताएं सर। अरबों रुपए की चोरी की जमीनें हमने वापस ले ली, ठीक है सर। FATF जो ब्लैक लिस्टेड करने जा रहा था, हम ग्रे लिस्ट पे रोक के बैठ गए, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट हम लाए बगैर किसी टर्म्स के, बगैर IMF के, हमने कर्जों की इंस्टॉलमेंट्स दी हैं जो ये दिवाली पे हमें छोड़ के गए थे, ठीक है सर। उसके बाद हेल्थ के शोबे में जो हमने काम किया, जो एजुकेशन के शोबे में काम किया, जो डैम के शोबे में, हेल्थ कार्ड है वो तो उन्होंने शुरू किया था। सर हर चीज उन्होंने शुरू की थी, लेकिन पाकिस्तान का हाल ही हो गया। अच्छा, लेकिन मीर साहब मुझे ये कहना है, मैं इनकी खिदमत में ये गुजारिश करूंगा, अभी ये हेल्थ के हवाले से बात कर रहे थे, यकीन जाने, और मैं ये जिम्मेदारी से बात कहने लगा हूँ, पूरे पंजाब के हॉस्पिटल जो थे उनमें तमाम अद्वियात फ्री मिलती थी जो भी पेशेंट जाता था। आज आप हाल देख ले, मैं और ये भी ऑन रिकॉर्ड जिम्मेदारी से ये कहने लगा हूँ,
आज एस्प्रो की गोली नहीं किसी को सरकारी हॉस्पिटल से मिलती। आज आलम यह 6 माह की बात कर रहा हूं। एक सेकंड यार, इसके अलावा मैं ये कहता हूं कि हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, गैस, बिजली, पेट्रोल, ये सारी वो चीजें हैं जो अवाम का हक होता है, जिस पर हुकूमत वक्त सब्सिडी देती है। आप इनको एहसान नहीं करते ये सब्सिडी देकर। ये सारी चीजें साबका हुकूमतों में चल रही थी, आज क्यों रुकी? एक मैं और चीज अर्ज करना चाहता हूं। ये कहते हैं कि हम आए तो अब जो लोन मिले, जो कर्जे मिले, ये सब ले लें जो भी। मुझे ये बताएं कि हमने तो 5 सालों में 25 अरब डॉलर बकौल इनके कि हमने कर्जा लिया। हमने उससे तवानाई के मेगा मंसूबे शुरू किए, हमने उससे मोटरवेज दिया, हमने उससे बेशुमार और काम किए। लेकिन मुझे ये बताएं कि इन्होंने 5 माह के अंदर 11 अरब डॉलर का कर्जा जो ले लिया, उससे एक काम बताएं जो इन्होंने किया। चले ठीक है, हमने डॉलर की कीमत एक सेकंड के आपने सारी नेगेटिव बातें बता दी है ना, ठीक है। लेकिन ये जो अब 2 दिन के बाद सऊदी वली अहद आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, और वो भी 6 महीने के अंदर अंदर ही आ रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव चीज है, उसको अप्रिशिएट करें। इसमें कोई शक नहीं। मैं इस मौके पे हमें सिमरात, हमारी रियासत, हमारा पाकिस्तान, हमारी कौम को कोई हेल्प आउट करता है, हमें उससे खुशी है। मगर ये तो ना कम से कम कहें कि माजी में जो कुछ होता रहे वो सब गलत है। ये झूठ मत बोलना और ये दावे जो करते रहे ये गलत है। मियां साहब बता रहे हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब क्यों उस पे मना करते हो उस अस्पतालों में ले जाने के लिए, अगर इतने अस्पताल इन्होंने अच्छे छोड़े थे? एक दूसरा सर ये कि हम जो अरबों खरबों रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट जो होने जा रही है, ये वही मुल्क है जो इमरान खान की पार्टी पे को इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, और ये वही मुल्क है जो इनके बंदे पकड़ पकड़ के डिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए फर्क है ना इनकी दोनों पार्टियों। ये वही मुल्क हैं जिन पर आप इल्जाम लगाते हैं एनआरओ करवाया था। तो दोनों देखे ना, तस्वीर के दोनों कान भी पकड़ ली ना, हमारे कौन से लोग भेजे उन्होंने, कान भी पकड़ लिया। हमारे इसका मतलब यह है कि कोई एनआरओ नहीं हो रहा, लोग भेजे। इसका मतलब यह कोई एनआरओ नहीं हो रहा। पार्टियां हमारे से पूछ ले एनआरओ का सवाल ही हो रहा है या नहीं हो रहा। एनआरओ क्या है हमारी नजर में, इमरान खान साहब की नजर में? पैसे दो और सजा लो। चले, अच्छा मैंने एक वक्फा लेना है, लेकिन ये जो बात हो रही है कि सऊदी वली अहद पाकिस्तान आ रहे हैं, और इससे पहले भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की काफ़ी मदद की है, और इस दफ़ा वो आ रहे हैं एक डेलीगेशन के साथ और बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहे हैं, और पाकिस्तान में एक ऐसी रिफाइनरी लगा रहे हैं जिस रिफाइनरी के लगने से पाकिस्तान में रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे और पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर मस्बत असरात भी मुरतब होंगे। तो 6 महीने में सब कुछ गलत नहीं हो रहा, ठीक है। गैस के बिलों की वजह से लोगों पे काफ़ी प्रेशर आया हुआ है, लेकिन इसी प्रेशर में एक मस्बत चीज़ ये है कि ये जो सऊदी अरब का डेलीगेशन आ रहा है, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। इस पर वाडा साहब ने जो बात कही है ये बड़ी काबिल गौर है। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि गैस के बिलों में जो इजाफा हुआ है उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौम को बताया इसकी वजह क्या थी। और आप ये देखें कि शेख रशीद साहब की तरफ से या अपोजिशन के बहुत से जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से इस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही। उनकी तरफ से आजकल बयानबाजी हो रही है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में। शेख रशीद साहब कहते हैं मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनूंगा, अपोजिशन कहती है आप नहीं बनेंगे। अब हुकूमत के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया आप नहीं बनेंगे। ये कहा जा रहा है जी कि शहबाज शरीफ साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही छोड़ दें। वो कहते हैं जी अगर इनको आप निकालेंगे तो फिर हम आपको नहीं रहने देंगे। ऐसा लगता है कि सियासी लड़ाई नहीं हो रही, कोई ज़ाती लड़ाई हो रही है। लेकिन इसमें आज जो तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं राजा रियाज साहब, जो खुद भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं, उनका एक बयान आ गया, देखें वो क्या कह रहे हैं। शेख रशीद साहब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान PAC में मौजूद है, और जो कोई शहबाज शरीफ जहाँ पे कोई गलत काम करना चाहेंगे तो उसके लिए हम रुकावट बनेंगे, और PAC में मुल्क पाकिस्तान के मफाद में जो भी काम होगा उसके लिए तमाम मेंबरान जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं और पूरी मेहनत और ध्यानदारी से मुल्क के लिए काम करेंगे। अच्छा, अब फैसल वाडा साहब ये ज़रा बताइए कि राजा रियाज साहब भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं, PTI से ताल्लुक़ है। रियाज फतियाना साहब भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं, PTI से ताल्लुक़ है। दोनों कहते हैं कि शेख रशीद साहब को चाहिए कि ना आए, और रियाज फतियाना साहब कहते हैं कि अगर उनको आने का इतना ही शौक़ है
वजारत से इस्तीफ़ा दे दें, इधर आ जाएं। देखिए मीर साहब, ये उन दोनों की अपनी अपनी एक राय है, और जमहूरी पार्टीज़ के अंदर जमहूरी तरीका भी ये होता है कि जिसने जो बात करनी वो करे। किसी ने कोई इख्तलाफ की बात नहीं, किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, उन दोनों की राय है, वो उनकी राय एहतराम करते हैं। शेख रशीद साहब को होना चाहिए पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर, हम उसको एंडोर्स करते हैं। हमारी ये आपके ख्याल में शेख रशीद को होना चाहिए? 100% होना चाहिए। दूसरा सर ये कि हम अभी तक क्लियर नहीं, क्योंकि हमने पहले भी इस पे हम इसके फेवर भी थे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के शहबाज शरीफ साहब बने। मैं आज भी नहीं हूँ, और कैबिनेट के बहुत सारे लोग थे। इमरान खान साहब को तो कन्विंस किया था कि अवाम की खातिर असेंबली चलाने के लिए किया जाए, लेकिन हम इस चीज़ पे तय हो गए। देखिए सर, वायलेशन भी की तरफ से हमने कड़वी गोली खा भी नहीं अवाम के लिए, चले जी शहबाज शरीफ का देते। एक तो सर ये कि एक गरीब आदमी, जो पिछली बार मैंने कहा था मिसाल है, एक मुजरिम जेब कतरा कत्ल करने वाला जेल के अंदर है, 8-8 साल से उसकी सुनवाई नहीं हो रही। एक आदमी रजिस्टर्ड क्लेम में, चले जी मैंने फिर आपको रजिस्टर करा दिया, मैंने रजिस्टर्ड क्लेम मैंने छोड़ दिया प्रोटेस्ट के अंदर कि मैं नहीं रहूँगा इनकी फैसिलिटी में। इल्ज़ाम है शहबाज शरीफ साहब। 10 गाड़ियाँ उनकी थी, हमने उनको कहा 10 गाड़ियाँ हम नहीं उनको दे देंगे आप सिक्योरिटी की, जितनी रिक्वायर्ड है। ये कोई बादशाह नहीं है। इमरान खान साहब का उससे कम गाड़ी है जिनके इल्ज़ाम है अरबों रुपए का, उनके पास रजिस्टर्ड क्लेम भी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी है, स्क्वाड भी है, कॉन्वॉय भी है, वो एफआई और नैब को बुला भी रहे। बिल्कुल सही कहा आपने कि शहबाज शरीफ साहब के पास ज्यादा गाड़ियां हैं और इमरान खान साहब के पास कम है, लेकिन उस्मान बुज़दार का जो कॉन्वॉय होता है उसमें तो बहुत गाड़ियां होती हैं। सर मैं उस्मान बुज़दार साहब के पास भी आ जाऊंगा सर। अब आपका उस्मान बुज़दार के पास 6 गाड़ी आपको नजर नहीं आई? चलें ठीक है। अच्छा एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सर, मेरी बात कंप्लीट होने दे। अब इस चीज के बाद हमने, इन्होंने वायलेशन क्या की? इन्होंने कहा कि हम पीएससी में बैठकर अपने करप्शन केसेस नहीं सुनेंगे। ये बात हुई थी हमारी। शहबाज शरीफ साहब ने एयरपोर्ट केस जो 36 अरब रुपए का था, 196 अरब रुपए में चला गया, 196 अरब रुपए में चला गया। उसकी सुनवाई शहबाज शरीफ साहब ने की। अपने भाई की करप्शन केस जिस नैब और एफआई ने उनको पकड़ा हुआ है, मिसाल दे रहा एफआई में, उन्हीं को वो रोज बुला रहे, बाहर बिठा रहे। सर हमने और इसमें चांडियो साहब, आपकी पार्टी जो है वो इसमें हिस्सादार बन रही है, और खुर्शीद शाह साहब कहते हैं अगर शहबाज शरीफ साहब जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो हम चलने नहीं देंगे, कमेटी नहीं चलने देंगे। तो एयरपोर्ट पर तो आपके भी बड़े एतराजात थे। हमारे हैं, हम तो कहते मैं खुद मेरा। तो फिर अगर एयरपोर्ट पर एतराजात है तो फिर आप एयरपोर्ट पर आप एतराजात करें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो आप तो शहबाज शरीफ साहब के साथ मिल गए। हमारा मामला शहबाज शरीफ साहब से मिलने की बात नहीं होती, कुछ उसूली फैसले होते हैं। इस अंदाज से, जिस अंदाज से शेख साहब को ढील दे दी गई कि वो बयान दे दें, इस अंदाज से ये तरीका नहीं चलेगा। दूसरी बात, आप समझते हैं आप इनको जबरदस्ती हटा देंगे, अक्सरियती बुनियाद पर हटा सकते हैं, हुकूमत हटाएंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। नहीं मुश्किल है वैसे, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। असेंबली में बेचैनी आ जाएगी। आप हर तरफ बेचैनी को क्यों पैदा करें? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी हटाना मुश्किल है। क्यों सर? अगर हटा दे तो बहुत मुश्किल होगा। आपको असेंबली में चलाने की बात है, तरीकेकार पहले तो आप मान लेते हैं, तो वजह क्या बनती है? मैंने भी कोई होमवर्क किया होगा ना अपना, इसलिए बात कर रहा हूँ। क्या इन्होंने, अच्छा आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं बोल रहे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, लेकिन मैं तो और उनके कुछ इत्तेहादी जो हैं वो हटा उनके साथ सकते हैं, ये कह रहा हूँ हटाएंगे नहीं हटाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इस अंदाज से हटाया। और ये कोई यार, शेख साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे साईं हैं, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये कि दो बनेगी पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसकी अलग चलेगी, मेरी ऐसे नहीं चलेगा हुकूमत का मामला। तरीक़ेकार के मुताबिक चलेंगे तो आपका निज़ाम चलेगा, वरना फिर मैं अभी ये कहने लगा हूँ कि आप इधर भी बहरान पैदा करना चाहते हैं असेंबली में। जी असेंबली नहीं चलेगी। सब एक चीज बोल रहे थे, असेंबली नहीं चलेगी। सर देखिए क्यों नहीं चलेगी? आप देख लीजिएगा, क्यों नहीं जो चलेगी? बहरान पैदा सर आप मेरी करेंगे बात आप देख लेंगे। मेरे बीर साहब देखिए मेरी बात है। अभी क्या कह रहे हैं वजीर साहब? हमारी मुझे तहकीक करने नहीं दी गई। अभी परसों यार गजब को, मैं तो मातम नहीं, लेकिन आप ये तो माने कि ये आर्गुमेंट सॉलिड, मैं अगर नहीं, उनसे बात कर सुन लूं, लें, मेरी एक छोटी सी बात सुन लें। ये गजब खुदा का, ये ऐसा है जैसे मियां साहब सुप्रीम कोर्ट में चले ठीक गए। है। अभी इन्होंने क्या कहा है? हमने जो कोशिश करनी थी असेंबली को चलाने की कोशिश कर ली, क्या मतलब? अच्छा अब नहीं चलेगी। अच्छा जवेद लतीफ साहब ये बताएं, देखें कि शहबाज शरीफ साहब अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनते हैं तो हमारा तो जाती तौर पर उनसे कोई झगड़ा नहीं है, 100 दफ़ा बने, लेकिन ये तो हमें याद है कि ये कहा गया था आपकी पार्टी की तरफ से भी और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी कि जब भी उनके दौरे हुकूमत के बारे में कोई पैरा आएगा या कोई इशू आएगा तो वो उसमें नहीं बैठेंगे, लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मामले पे शहबाज शरीफ साहब खुद बैठ गए। मीर साहब मैं एक पहले गुजारिश कर दूं, बात यह है कि ये रवायत मौजूद है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का कोई वज़ीर जो है वो मेंबर नहीं बनता, पहली बात। बिल्कुल ठीक है, ये रवायत मौजूद है, भले हमारे यहाँ लेट आई मगर ये रवायत पार्लिमानी निज़ाम में मौजूद है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी अपोजिशन के पास होती है।
ये जो शोर कर रहे थे पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने से पहले शहबाज शरीफ को, वही शोर बनने के बाद आज फिर मचा रहे हैं। बनाया क्यों? दूसरा मुझे ये बताएं कि पंजाब में पब्लिक अकाउंट कमेटी 5 साल इन्होंने अपने पास क्यों रखी? तीसरा मैं ये सवाल करता हूं, अब तो सुना है कि हमजा शहबाज को बनाना चाहते यस, हैं। मैं वही भी कहने लगा था, तो अप्रिशिएट करें ना। नहीं, मैं वही तो कहने लगा हूं कि उस पर भी इल्ज़ाम है। हमजा शहबाज शरीफ पर भी इल्ज़ाम वही है जो आपका अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उन पर है। मुझे ये बताएं कि यहाँ गलत है, वहाँ ठीक कैसे हो गया? दूसरा मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, खुदा के लिए आप बार बार एक शोर करते हैं कि जनाब अपोजिशन लीडर पर ये इल्ज़ाम है, तो भाई साहब आपके प्राइम मिनिस्टर पर वही इल्ज़ाम नहीं है? मुझे ये बता दें कि 70% आपकी कैबिनेट पर वही इल्ज़ाम नहीं है? मुझे ये बताएं, फिर आप कभी ये सवाल उठाते हैं एनआरओ का, भले आज वो आप सवाल नहीं कर रहे, मगर मैं ये अर्ज़ करूंगा एनआरओ तो इन्होंने कर लिए भाई। मैं अलीमा खां की बात ही नहीं करता, मैं तो बात करता हूं परवेज लाई से भी इन्होंने एनआरओ किया, इन्होंने एमक्यूएम से भी एनआरओ किया, शेख रशीद से भी एनआरओ किया, किससे एनआरओ इन्होंने नहीं किया? उस सेंस में अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एनआरओ अब हो नहीं सकता पाकिस्तान में, इसलिए कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो किसी को एनआरओ करने नहीं देगी। और मेरा ख्याल है क्या अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं सही कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप शोर किस चीज का मचा रहे हैं भाई? वो तो कहते हैं आपको जब पता है, वो कहते हैं कि हमजा शहबाज साहब ने गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील की, इनको गाड़ी की नंबर असल प्लेट चीज़ तब्दील ये करने है, का पता चल गया, मीर साहब, किसके पास गए ये हमें नहीं पता। मीर साहब अगर आप इजाजत दें, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप वेल इन्फॉर्म हैं, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने लगा हूँ कि एनआरओ ना तो ये देने की पोजीशन में है, किसी को देना भी चाहें तो नहीं दे सकते। दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर इनसे कोई ताकतवर चीज़, इनसे कोई चीज़ छीन रही है तो कौम को इत्माद में क्यों नहीं लेते? मुझे आप बीच में ना डालें, इसलिए कि मुझे बहुत कुछ पता है, तो फिर मैंने अगर कुछ बोल दिया तो काम खराब हो जाएगा, तो इसलिए मुझे रह नहीं दें, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा लेते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तकरीर भी की और एक ट्वीट भी किया, और ट्वीट में उन्होंने कौम को ये खबर दी है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का तजारती खसारा कम होने वाला है। फरमाते हैं, आवर इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर्स नाउ शोइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स विद एक्सपोर्ट्स राइजिंग एंड इंपोर्ट्स फॉलिंग फॉर जनवरी 2019 कंपेयर टू जनवरी 2018, लीडिंग टू अ $1 बिलियन रिडक्शन इन ट्रेड डेफिसिट। $1 अरब का तजारती खसारा कम होने वाला है। तो जावेद लतीफ़ साहब, ये तो एक अच्छी खबर है। अच्छी बात है अगर ऐसा हो, मगर ऐसा है नहीं। आप ये देखें कि मूडीज़, आप ये देखें अमेरिकन की सर्वे कंपनी मालियाती अदारे के हवाले से जो करती हैं, उनके जो सर्वे आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? मुझे ये बताएं कि वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 14 दिसंबर 2018 को मूडीज़ ने ये कहा था कि इनका जो मुआशी सूरत हाल है, जो उन्होंने हिंट दिए थे, वो बुरी होने जा रही है। तो क्या उस वक्त कोई मेजर लेने नहीं चाहिए थे? क्या उस वक्त को तो बेहतर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? ये किसकी जिम्मेदारी थी? दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये बार बार कहते हैं कि इनके दौर में हमें ये मिला, हम आज अफराते ज़र जो है वो आज देख लें कि 8.2 पर आ गई, जबकि हमारे दौर में वो 3.9 पर थी। मुझे ये बताएं कि आप ये कहाँ से फिगर लिया आपने? मैं इनकी 8.2 से 3, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये सरकारी अदादोशुमार है। सर ऑपोजिशन में कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरह मैं ये अर्ज करता हूँ कि कौमी पैदावार के हवाले से आज जो सूरत हाल है वो 3.8 है हमारे। ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के? यस बिल्कुल। ये कब मिले हैं आपको? ये है आज से 4 माह पहले की। 4 माह पहले के? यार मैं क्या जो 1 साल पहले हम छोड़ के गए, अच्छा, उस वक्त क्या सूरत हाल थी और आज की क्या सूरत हाल है? तो अब तो ये इंपोर्ट्स, अच्छा ये जितने सर्वे हैं ये कोई अपोजिशन ने नहीं करवाए, ये तो भाई आप जिन पर आप बेस करते रहे, ठीक है, जिन पर मालियाती IMF बेस करता है, जिस पर आलमी बैंक बेस करते हैं, ये सारे वो हैं। चांडियो साहब, कुछ ना कुछ तो मामला बेहतर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? आप एक हवाले से बेहतरी की नवीद सुना रहे हैं, इन्होंने नवीदें तो बहुत सुनाई हुई है, नतीजा किसी का भी नहीं है। इन्होंने कहा भैंसें बिकेंगी, एक कयामत आ जाएगी खुशहाली की। फिर इन्होंने कहा गवर्नर हाउस, आप वादे, मैं अभी छोटी छोटी बातें करता हूँ,
एक भी बात पूरी नहीं की। ख्वाब दिखाना और है, हकीकत में रहना। इनकी हुकूमत थी, देखिए, इनकी हुकूमत थी मीर साहब, सीपेक 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 सीपेक, चलो हुकूमत पूरी हो गई, सीपेक के आगे नतायज जो भी होंगे वो आप कहाँ तक पहुँचे। अब इनका है सऊदी बादशाह, सऊदी बादशाह बाबा वो हमारे आंखों का नूर है, पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र दोस्त दिल का सरूर है। आ जाएं वो भी देख लेंगे आपके। आप सिर्फ सवाल ख्वाब दिखाते हैं, हकीकत में कुछ भी नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, फिर बात ख़त्म कर रहा हूँ। सारे आपके हुकूमतों के प्रोग्राम आपके निज़ाम हुकूमत पर मुनहसर है। ठीक है, अगर आपका सियासी निज़ाम चलेगा, सियासी निज़ाम में बेहतरी होगी, इस्तेहकाम होगी, तो फिर आप खुशहालियाँ भी तो दे सियासी सकेंगे। निज़ाम को पब्लिक बेचैनी होनी है, सियासी निज़ाम को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का होस्टेज तो ना बनाए। नहीं बनाता हूं, लेकिन पार्लियामेंट से भागोगे, कोई मुआहदे पार्लियामेंट में तस्करे नहीं करोगे, पार्लियामेंट में जाना नहीं होगा, पार्लियामेंट को ऐसे बेतौकीर करो, तो मैं ये कहता हूं जब ये सियासी पार्टियों से भागोगे, आपकी मुल्की पार्टियां हैं, बातचीत हो सकती है, बहरान को हल ये करना अच्छी है, बात किया आपने। बहरान से निकालना है। एक जुमला तो मैं- सियासी मुस्तहकम करें मुल्क को, मैं- सियासी तौर पर एक जुमला एक बस। जुमला मुझे यार अभी करने छोड़ो कहने यार। की मैं ये कहता हूँ कि अगर इनके कोई दोस्त हैं, अगर फैसल वाडाजा से कोई एक दो वजीर और भी इकट्ठे हो जाएं, तो शायद ये, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, यानी कि आपके ख्याल में फैसल वाडा एक कॉम्पिटेंट वजीर है। यस बिल्कुल मैं इनको समझता हूँ, भगाना है, इनको मैं समझता हूँ, ये आप इसलिए उनको भगा रहे हैं। कंट्रोवर्शियल बनाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये नाकाम कोशिश है या मुस्बत कोशिश है, ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन मैं कभी आप परवेज लाई को पंजाब का चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना देते हैं, कभी आप कहते हैं फैसल वाडा बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा मैं इसलिए ये कहता हूँ, सियासी हुकूमत इसलिए अगर मैं कहूँ अच्छा तो वो बात बनती है, आपको नहीं कहना अच्छा चाहिए। चलो मुझे एक बात कहने की इजाजत दे दे। मैं ये कहता हूँ, सियासी फैसल वाडा से हुकूमत ये है। बात कहने लगा हूँ कि अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी में आप अदम एतमाद करके किसी को हटाना चाहेंगे ना, तो 4 वोटों पे आपका प्राइम मिनिस्टर खड़ा है। ठीक है, अदम एतमाद फिर उधर भी आएगा, ये काम यहाँ वो रुकने जिनके वाला 4 नहीं वोट है है ना जी। वो जिनके 4 वोट है ना, वो उनका भी एक वोट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में है, और वो एक वोट ही डिसाइसिव वोट है। आगे आप बात खत्म करें। और लेकिन वाडा साहब, लेकिन फिर मुझे बात ये बताएं। फिर बात जहां पर जलते हैं फिर वहां तक जाएगी, इनको यहीं नहीं रोक नहीं, लें कोई तो कहीं बेहतर नहीं है। जाएगी, बात पार्लियामेंट के अंदर ही रहेगी। वाडा साहब, ये जो बातचीत की बात की ना चांडियो साहब, बड़ी अच्छी बात है। तो ये बातचीत से मामला तय करें, क्या कन्फ्रंटेशन सर मैं कन्फ्रंटेशन आपको बताता हूँ, देखिए मीर झगड़ों साहब- में जा रहे हैं। मीर साहब देखिए, हमने वो भी ट्राई किया जो हमारी एज के हिसाब से भी नहीं है, हम जो बर्दाश्त भी नहीं करते। मतलब वो एक मिसाल है ना, कहते हैं चोरी और सीधा चोरी, वो भी हमने आजमा ली कि चले जी 1.5 घंटे की तकरीर की शहबाज साहब ने 3 दफ़ा हमने सुनी, ना चाहते हुए भी सुनी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट सर। एक नहीं, मैं ये मेरे लिए बड़े मोहतरम है, मेरे तो भाई हैं छोटे, मैं बात कहने लगा हूँ ताकि आपस में बात करें। आपने कहा आपने कोशिशें की हैं, कौन सी कोशिशें आपने की हैं सियासी पार्टियों को नॉर्मल करने के लिए? क्या आपके वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू तौहीन नहीं है अभी सियासी उन्होंने कहा पार्टियों ना को? शुरू में अच्छा कह रहा हूँ ना। शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया इसीलिए कि कानून साजी हो। नहीं, ठीक है सर, सुने सर, तो ही सुने सर, नामे सुने सर। गुफ्तगू, अच्छा, गालियाँ, सुने सर, क्या यार नहीं आप सर कहते सुने, बात है। फिर असेंबली में मेरी बारी आई, मेरे टाइम की बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी मैंने गाली दी है। मैं अगर मैंने गाली दी होती है, अल्लाह ना करे मैं कभी ऐसी घटिया बात करूं, लेकिन मैंने गाली दी होती तो मैं खड़ा होता कि जी मैंने किया है, जो मैं करूंगा वो खड़ा होकर कहूंगा मैंने किया है। आप वॉकआउट कर गए, प्राइम मिनिस्टर साहब आए, आपने शहबाज शरीफ साहब ने पर्चियां लिख के पीछे डायरेक्शन दी, हम तो वहाँ बैठे थे ना असेंबली में। अगर आपकी बात सुनेंगे और आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर तो मामला अब हमने डिसाइड ये किया है कि सर हमारा प्रेशर है कैबिनेट का कि सर एक तो चोरी है, ऊपर सीधा चोरी, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने इलेक्शन से पहले भी हमें कौम ने सुधारा था अनाड़ी की वजह से कि हम खिलाड़ी नहीं है, ठीक है सर, खिलाड़ी इनको मुबारक हो, ठीक है सर, हम खिलाड़ी नहीं, जो हमारी वे ऑफ स्टाइल है हम उसी में चलेंगे। अब सर इसके लिए बाइकआउट हो, जैसा जो हमारी सियासत थी डे 1 से, अब हम कौम के लिए अब आप बर्दाश्त सुन लें। अच्छा, अब मेरा टाइम खत्म हो क्या गया। इस तरह हुकूमत चलेगी? अच्छा इरादा है आपका। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो मामलात हैं वो गड़बड़ हैं, और फैसल वाडा साहब जो कह रहे हैं उससे लगता यह है कि हुकूमत और अपोजिशन में जो मुहाजराई की सूरत हाल है ये भी बरकरार है, लेकिन इसके बावजूद बातचीत के ज़रिए रास्ता निकाला जा सकता है। और हमारा मशवरा यही है कि बातचीत के ज़रिए रास्ता निकालें और मुहाजराई की बजाय पार्लियामेंट के फोरम को कानून साजी के लिए इस्तेमाल करें। इजाज़त दीजिए।